हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है कॉन्सेप्ट पावर सीरीज में। आपको आज हम पढ़ाएंगे पॉलिटिक्स। जैसे पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। पार्लियामेंट, संसद। पार्लियामेंट में 3 लोग रहते हैं। जैसे पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है प्रेसिडेंट। लोकसभा में कोई भी बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट साइन करता है। जैसे कि कोई बिल हुआ, कोई बिल हुआ या कोई कुछ इशू किया तो पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होके तब बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट वो बिल को है ना, वो जो बिल है उस बिल को प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है कि उस बिल को रिजेक्ट कर दे। उस बिल को रिजेक्ट कर दे, प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है। फिर वो बिल फिर से लोकसभा राज्यसभा में री इशू होता है। री इशू होने के बाद जब बिल आता है तो उसको मैंडेटरी रहता है कि प्रेसिडेंट साइन कर दे उस बिल पे, और वही का एक्ट बन जाता है, एसीटी एक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एक्ट्स है जिसे एसएससी सीजीएल में याद करना कंपलसरी है। पूछ भी सकता है, उसे कंपलसरी नहीं बोल सकते। जैसे कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एसीटी एक्ट कब आया था, कमेंट में बताइए। लोकसभा एक्ट, राज्यसभा एक्ट एंड प्रेसिडेंट एक्ट कब आया बताइए। जैसे पार्लियामेंट एक्ट आया था 69 में, 81 में आया लोकसभा, राज्यसभा 80 में आया, प्रेसिडेंट 52 में आया। जैसे भारत में यहाँ पे 2 चीज़ चलता है, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, पीएम। पीएम के पास रियल पावर होता है और प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर होता है। नॉमिनल पावर, जैसे पीएम का कानून मैंडेटरी रहता है लेकिन प्रेसिडेंट का कानून मैंडेटरी नहीं रहता है। इसको एक और नाम से बोलते हैं। प्रेसिडेंट को हम डी और पीएम को डी फैक्टो नाम से हम बोलते हैं। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में डायरेक्ट वोट होता है जो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में इनडायरेक्ट वोट होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 ईयर रहता है, लेकिन राज्यसभा का 6 साल रहता है। इसे और एक नाम से बोलते हैं लोअर हाउस, और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। मैक्सिमम सीट जो है
लोकसभा में 550 रहता है मैक्सिमम, लेकिन राज्यसभा में कम रहता है, 250 सीट रहता है मेंबर का। ठीक है, इसको हम एक बार, जैसे कि प्रेसिडेंट का एज है 35, पीएम का जो है 25, जैसे कि प्रेसिडेंट का काम कब स्टार्ट करेगा, 35 एज में स्टार्ट करेगा। प्राइम मिनिस्टर कब बनेगा, 25 एज में बनेगा। और लोकसभा में हम कब जा सकते हैं, 25 में जा सकते हैं। राज्यसभा में भी हम जा सकते हैं 30 में। वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 35 में उसका जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि अब जैसे पीएम का 5 साल, हर एक 5 साल में अपना कार्यकाल बढ़ा सकता है, इसका कोई कोई लिमिटेशन ही नहीं है। पीएम का, प्रेसिडेंट का भी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मगर लोकसभा में जो है ना कार्यकाल 5 साल के लिए ही रहता है। राज्यसभा में भी कार्यकाल 6 साल के लिए ही रहता है। प्रेसिडेंट कितनी बार भी बन सकते हैं। प्रेसिडेंट कितनी बार, नो लिमिट। जब तक प्रेसिडेंट कितनी बार भी बन सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार सर्वे को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कोई मनी बिल हुआ, मनी बिल एक ऐसा बिल होता है जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों से पास होता है न। बाय द वे, लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा से मनी बिल अप्रूव हो गया राज्यसभा में। राज्यसभा में मनी बिल अप्रूव नहीं हुआ तो संसद भंग हो जाएगा। जैसे मनी बिल एक ऐसा बिल होता है जहां लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को साइन करके मैंडेटरी रहता है मनी बिल को पास करना। ठीक है, जैसे चलिए फिर आज इतना ही तक रखते हैं, सबको रिवीजन कर देते हैं। प्रेसिडेंट लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों होते हैं, 3 सदन रहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट 79 में बना था, लोकसभा एक्ट 81 में बना था, राज्यसभा 80 में बना था और प्रेसिडेंट 52 में।